उनके साथ न्याय हो, स्कोर कार्ड जारी हो, सरकार फिर से रिजल्ट जारी करे। कहीं भी जो है एसी में लोग बैठ के जो सर जो है रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं सर, वो क्या जानते हैं कि बच्चों सबका तकलीफ क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड में रहते हैं, उनका पीआईटी में रिजल्ट हो गया है, वो तो सीट वैकेंट रह जाएगा सर, वो तो बाहर हो जाएंगे। कि जो 12 पिटिशनर थे हाई कोर्ट में पिटीशन दिए थे, सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। तो आप 650 बच्चों का लिस्ट क्यों जारी किए फिर? एक सीट पर एक कैंडिडेट को लाया जाए और सीटेट और डीएलएफएल को हटाया जाए। और नियोजित टीचर जो है ऑलरेडी पहले से जो है वो सब उनका नौकरी है, उसको भी हटाया जाए। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि सीटेट जो फेल हो गया है, अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरवाए थे, सीटेट फेल हो गया, उनका रिजल्ट हो गया तो वो तो शामिल होंगे नहीं, वो सीट खाली रह जाएगा। और जो पास हुए उनका हुआ नहीं, बहुत और चारों मतलब क्वालिफाई हो गए हैं, क्वालिफाई से भी मतलब ज्यादा नंबर आ गया है। कहने का यह मतलब हुआ कि नियोजित को हटा के और सीटेट और डीएलएफएल अभ्यर्थी का इसमें रिजल्ट है कि वो कट ऑफ जारी करें कि कितना पे उठाया गया है, स्कोर कार्ड जारी करें ताकि हम लोग को पता चले कितना पे कट ऑफ पे उठाए हैं। इसलिए किसी का ज्यादा हो गया है नंबर, उनका नहीं हुआ, हम लोग का कम है नंबर। और उसी कैटेगरी के बच्चे जिनका ज्यादा अंक है उनका नहीं हुआ है, अब उनसे कम उसी कैटेगरी के बच्चों का हो गया है। आखिर ऐसा क्या माने क्या कारण हुआ है सर? एक चीज सारा चीज है मेरे पास, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। अब जब हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो हमसे एस्टेट मांगा जा रहा है। मेरे वाइफ का 48 नंबर आ रहा है और उनसे कम नंबर वाले का हो गया है, लेकिन उनका नहीं हुआ। 21-20 पर इसको छांटा गया है, हम यही पूछना चाहते हैं। देखिए इस वक्त बीपीएससी ऑफिस के पास मौजूद है, जहां पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी का जो रिजल्ट आ रहा है पिछले 3-4 दिन से लगातार, उसमें जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। इसको लेकर अब धरने पर उतरे हुए हैं बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर है वो आपको दिख रहा होगा, जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और बीपीएससी का ये ऑफिस है पटना में, वहाँ का तस्वीर है जहाँ पर आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी पहुँचे हुए वो प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी बीपीएससी आखिर क्या मेरे घर में सर 4 कैंडिडेट मतलब एग्जाम दिए थे और चारों मतलब क्वालिफाई हो गए हैं, क्वालिफाई से भी मतलब ज़्यादा नंबर आ गया है। मेरे वाइफ का 48 नंबर आ रहा है और उनसे कम नंबर वाले का हो गया है, लेकिन उनका नहीं हुआ। मेरा भी 45 है, जबकि 41 नंबर में पास है, मेरा 45 नंबर आया। और हमारे घर में 2 लोग और हैं, उन लोग का 50-51 नंबर आया है, लेकिन उन लोग का भी नहीं हुआ और हम लोग से कम वाले का हो गया। आपका नंबर क्वालिफाइड है? जी हम लोग क्वालिफाई हैं, एबीसी कैटेगरी में है। पेज कहाँ फंस रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? सर यहाँ पे अतुल प्रसाद से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वो कट ऑफ जारी करें कि कितना पे उठाया गया है, स्कोर कार्ड जारी करें ताकि हम लोग को पता चले कितना पे कट ऑफ पे उठाए हैं। इसलिए किसी का ज्यादा हो गया है नंबर, उनका नहीं हुआ, हम लोग का कम है नंबर। उसी कैटेगरी के सर, उसी कैटेगरी के बच्चे जिनका ज्यादा अंक है उनका नहीं हुआ है, अब उनसे कम उसी कैटेगरी के बच्चों का हो गया है। आखिर ऐसा क्या माने क्या कारण हुआ है सर? एक चीज और यहाँ पे हम बोलेंगे कि सीटेट जो फेल हो गया है, अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरवाए थे, सीटेट फेल हो गया, उनका रिजल्ट हो गया तो वो तो शामिल होंगे नहीं, वो सीट खाली रह जाएगा। और जो पास हुए उनका हुआ नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो बीएड वाले हैं और उनका पीआईटी में रिजल्ट हो गया है। बहुत सारे का तो नहीं हुआ है, लेकिन 500-600 स्टूडेंट ऐसे हैं, 1000+ मतलब जो हम लोग आंकड़े में आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड में रहते हैं, उनका पीआईटी में रिजल्ट हो गया है, वो तो सीट वैकेंट रह जाएगा सर, वो तो बाहर हो जाएंगे। अब इसके ये क्या है, सरकार को इतनी जल्दी क्या थी इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है पटना स्कूल, वो तो वेरिफिकेशन चल रहा है तो उनको छाट न दिया जाएगा तो सीट तो ऐसे ही रह जाएगा। तो जो बेरोजगार बच्चे हैं वो तो खाली ऐसे ही बच जाएंगे, उनका रिजल्ट आया नहीं। सबसे पहली बात है कि जिन बच्चों का ज्यादा नंबर है उनको छाटा किस है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके साथ न्याय हो, स्कोर कार्ड जारी हो, सरकार फिर से रिजल्ट जारी करे, इन सभी बच्चों का प्रॉब्लम दूर करते हुए एक नया स्कोर जारी करे, या तो एक वेटिंग लिस्ट जारी करे जिससे वो बच्चे सेटिस्फाइड हो सके। जिनका 1 नंबर 2 नंबर अगर कम है तो वो बच्चे जो है जॉब पा सके, अच्छा कर सके। सर बहुत सारे गरीब बच्चे सर आते हैं सर, वहाँ पे बैठ के आयोग में चाहे कहीं भी जो है एसी में लोग बैठ के जो सर जो है रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं सर, वो क्या जानते हैं कि बच्चों सबका तकलीफ क्या है सर।
आप लोग करते हैं? मेहनत करते हैं सर, किसके घर पे खाने के लिए नहीं है सर, वो कैसे खाना लाता है, कैसे उसके पिता कमाते हैं, ये एक बच्चा जानता है सर। कहाँ से आप आते हैं? हम सर बिहार पश्चिम चंपारण से आते हैं और ये हमारा घर हुआ सर। हमारा भी 67 नंबर अभी 20 भी है सर, हमारा नहीं हुआ है, जबकि हमसे कम नंबर 62 57-58 पर लोगों का हो गया है सर। 21-20 पर इसको छांटा गया है। हम यही पूछना चाहते हैं, सरकार स्कोर कार्ड जारी करे, वेटिंग लिस्ट जारी करे, इन बच्चों के साथ न्याय करे सर, तभी नहीं सबका होगा। क्या कहिएगा आप इनके साथ? सर हम म्यूजिक से भरे थे, म्यूजिक कैंडिडेट है। जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो बोला गया था कि म्यूजिक वालों के लिए एस्टेट नहीं है। फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, एक बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन हुआ, एक बार ऑनलाइन हुआ, सारा चीज है मेरे पास, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। अब जब हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो हमसे एस्टेट मांगा जा रहा है। वो आप दिखाइए कहाँ पे आपका देखिए। नाम है मेरिट लिस्ट पे? देखिए मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, तो कैमरा पर दिखाइए। ये देखिए 437 सुषमा कुमारी, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हुआ है, मुजफ्फरपुर मेरा दिया गया है। अच्छा, उसके बाद भी अब मेरा काउंसलिंग नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है, अगर हम योग्य अभ्यर्थी नहीं थे तो आप मेरा एग्जाम नहीं लेते। मेरा इतना समय, पैसा, सारा चीज इसके पीछे बर्बाद हुआ है ना। अब आप काउंसलिंग के समय बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, एस्टेट दीजिए। और ये भी बोला जा रहा है कि जो 12 पिटिशनर थे, हाई कोर्ट में पिटीशन दिए थे, सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। तो आप 650 बच्चों का लिस्ट क्यों जारी किए? फिर अगर जारी किए हैं तो हमको रखिए बिना एस्टेट के, नहीं तो फिर से लीजिए, हम लोग एस्टेट देने के लिए तैयार हैं। फिर आगे क्या करिएगा अगर जो है नामांकन नहीं होता है, आपका जो क्लैरिफाई नहीं होता है रिजल्ट? नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन देंगे, हम लोग केस करेंगे। अभी हम अकेले हैं, जो भी हमको देख रहे हैं म्यूजिक वाले, हम सबको बोलेंगे कि यहाँ आए, हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हो। और भी कोई म्यूजिक टीचर है? कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अभी हम अकेले हैं। अगर मीडिया के माध्यम से हम यही बोलेंगे कि और अगर कोई हमको देख रहे हैं तो आए, मेरा साथ दे यहाँ पे, तभी कुछ हो पाएगा। कहाँ से आप आते हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, बताइए। मेरी बात को भी सुना जाए। कह रहे सर कि जितना नियोजित शिक्षक वाला था, जिसको रोजगार है उसी को इसमें घुसा दिया, और जिसको रोजगार है उसको है नहीं है। मतलब जिसको दही चूड़ा तिलवा सब खाया और कोई के कुछ नहीं मिला। तो कहने का यह मतलब हुआ कि नियोजित को हटा के और सीटेट और डीएलएड फेल अभ्यर्थी का इसमें रिजल्ट है, इस सब को हटा के फिर से रिजल्ट जारी किया जाए, यही हम लोग का मांग है। और 72,000 की जगह 72,000 रिजल्ट दिया जाए, ताकि छटनी करते करते 75,000 रिजल्ट पर आ जाए, क्योंकि उसमें सीटेट फेल और डीएलएड फेल और सब उसमें उसका रिजल्ट है। वेरिफिकेशन लेकिन पटना हाई स्कूल में चल रहा है अभी जी, जैसे वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन उसमें जो है ठीक है कि मान लिया तो पहले आपको वेरिफिकेशन करवाए, अब जो लड़का का वेरिफिकेशन नहीं करवाए उसका रिजल्ट आ गया है, जो लड़का सारा पास है उसका रिजल्ट नहीं आया तो सीट तो खाली चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि फिर रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्ट को जोड़ दीजिएगा कि फिर रिजल्ट आ गया, बहाली आ गया, फिर बहाली है। हर विषय का बार रिजल्ट दिया। हाँ, कहने का मतलब एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट है, 1 to 5 में है, 9 10 में है, 11 12 में। अब वो कहाँ जाएगा? कोई एक जगह जाएगा, बाद में सीट तो खाली हो जाएगा। तो हम मांग यही है कि एक सीट पर एक कैंडिडेट को लाया जाए और सीटेट और डीएलएड फेल को हटाया जाए, और नियोजित टीचर जो है ऑलरेडी पहले से जो है वो सब उनका नौकरी है उसको भी हटाया जाए। उन लोग क्या कहेंगे? सर मेरा ये कहना, सर बहुत सारे बच्चे का हकमारी हो गया, क्योंकि सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, उनको सर ने सिलेक्शन कर लिया। लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 साल से छूट गया, किसकी गलती? ये कितना नंबर से छूटा आपका? 1 नंबर से छूट गया सर। ये किस सीटेट में नहीं सर, बीपीएससी में 1 नंबर छूट गया। ये किसकी है? ये किसकी है? सर ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हुआ है, देखिए उस पे बीपीएससी का मुहर लगा है, हम योग्य है तभी तो लगा है। ये हम अपने लॉगिन आईडी करके इस पे डाउनलोड किए हैं। जब इस पे आप मुहर लगाए हैं तो फिर वेरिफिकेशन क्या किए हैं? आप मजाक कर रहे हैं वेरिफिकेशन के नाम पे। जब आप मुहर लगाए हैं तो हमको काउंसलिंग में फिर क्यों नहीं रख रहे हैं? फिर ये क्या है? मजाक है? ये मुहर आपका मजाक है? बीपीएससी का मुहर है सर, ये वाटर मार्क बीपीएससी का है। इसका मतलब ऑनलाइन जो किए हैं वेरिफिकेशन, वो मजाक कर रहे हैं कैंडिडेट के साथ। अब काउंसलिंग के समय हमसे एस्टेट मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? और अगर देखिए बीपीएससी का मुहर लगने के बाद भी जो महिला है म्यूजिक टीचर है, उसके बाद भी लगातार जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और इनके साथ और भी मैसेज दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं। कहने का मतलब है सर, जो विद्यार्थी सीटेट में फेल है, डीएलएड में फेल है, उसका रिजल्ट है। जो मतलब पास है उसका रिजल्ट नहीं है, मार्क्स भी अच्छा है फिर भी रिजल्ट नहीं है। और जो अभ्यर्थी पीआरटी में मतलब फेल है, ठीक है, तो उसका तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए मेरिट लिस्ट में, उसका आ चुका है। तो इसके हमको कहने का मतलब है कि उसका मतलब कि हटाया जाए और हम लोग के उस सीट पर मेरिट बनाया जाए जो विद्यार्थी पास है। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट,
दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।